यों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्या। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। विशुद्धि और संकलितता, विकल्प और समीचीनता। जहाँ जहाँ संकलितता है वहाँ नियम से विकल्प है, और उस विकल्प को, उस संकलितता को विशुद्धि में परिवर्तित करने का एकमात्र साधन हमारे पास उपलब्ध है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि जहाँ विकल्प समाप्त होता है, विशुद्धि वहीं से प्रारंभ होती है, और उस विशुद्धि की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त राहुल जैन मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विदेश क्षेत्र में अभी भी मोक्ष होता है, तो क्या भरत क्षेत्र के इस पंचम काल से हमारा जन्म इस मनुष्य गति में विदेश क्षेत्र में हो सकता है क्या? और उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? या धर्म पालन करते हुए मनुष्य गति से देव गति में ही जाते हैं? मनुष्य गति से धर्म पालन करके फिर से मनुष्य गति में जन्म संभव नहीं है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के हाँ, ये सत्य है कि विदेह क्षेत्र में वर्तमान में भी मोक्ष होता है। जैसे
कर्मभूमि की व्यवस्था है, कालों का परिणमन है, वैसा परिणमन विदेही क्षेत्र में नहीं है। विदेही क्षेत्र में सर्वत्र और सर्वथा चतुर्थ काल ही रहता है, जिसके निमित्त से वहाँ पर जीव तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, दीक्षा धारण करने से वह निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर ये बात भी साथ साथ हम अवश्य समझें कि जो मनुष्य वर्तमान में इस क्षेत्र में यानी भरत, ऐरावत आदि कर्मभूमि में जन्म लेता है, वह उस विदेह क्षेत्र में भी पहुंच सकता है। इसमें भी कोई सिद्धांत से आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी दोष नहीं है। पर जब इस मनुष्य से मनुष्य बनता है, उसके साथ साथ हमें ये करणानियों का सिद्धांत भी समझना होगा कि जब मनुष्य गति से जीव पुनः मनुष्य गति में जन्म लेता है तो वह कभी भी सम्यक्त के साथ जन्म नहीं लेता, क्योंकि ये परम सत्य स्वीकार करना होगा करणानियों के सिद्धांत की अपेक्षा से कि जीव साधना करते हुए, सम्यक्त की आराधना करते हुए, निर्ग्रंथ पद प्राप्त करते हुए देवगति को प्राप्त करता है ही, पर ऐसा निषेध नहीं है कि वह मनुष्य गति को प्राप्त नहीं करता। पर अगर उसने जो साधना की है दिगंबर भेष में मुनि दीक्षा लेते हुए, उस साधना के साथ साथ अगर वहाँ पर सम्यक्त की आराधना नहीं है, यानी कि वह अगर मात्र द्रव्यलिंगी है, सम्यक्त छोटा है, या वह सम्यक छूटने के निमित्त से ही वहाँ पहुँच सकता है, अन्यथा नहीं पहुँच सकता। समझने का प्रयास करना होगा। जो जीव यहाँ पर परिपूर्ण रूप से दिगंबर मुनि बनकर या किसी भी प्रकार से मनुष्य पे सम्यक्त आदि की अणुव्रतों की साधना करता है, तो पहले वह शुभ परिणामों से उस स्वर्ग में पहुँचता है या मनुष्य में पहुँचने का निषेध नहीं है। पर मनुष्य से मनुष्य तभी बनेगा जब उसका सम्यक्त छूट गया होगा, या मिथ्यात्व के साथ ही वह मनुष्य से मनुष्य पर्याय में जन्म ले सकता है। इसलिए ये तो परम सत्य है कि विदेह क्षेत्र में वर्तमान में पहुंचकर जीव अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पर ये भावना भाना सही नहीं है कि हम इसी मनुष्य पर्याय से सीधे विदेह में पहुंच जाए। पहुंचने में कोई भी दोष नहीं है सिद्धांतिक दृष्टि से, पर ये सिद्धांत अवश्य ध्यान रखे राहुल भाई कि मनुष्य से मनुष्य बनना यानी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेना है। और जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक्त के साथ नरक में रहना श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व के साथ किसी स्वर्ग में सुख भोगने की अपेक्षा से। इस परिप्रेक्ष्य में हम परम सत्य समझे कि हम ये प्रयास करें कि वर्तमान में हम ऐसी साधना करें, ऐसी तपस्या करें, ऐसे सम्यक्त की आराधना करें जिसके निमित्त से हम स्वर्ग में पहुँचे और स्वर्ग से च्युत होते हुए विदेह में पहुंचकर फिर विदेह से हम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि जो करणानियों का सिद्धांत है वह अकाट्य है। मनुष्य से मनुष्य बनने में भी दोष नहीं है, पर मनुष्य से मनुष्य बनने पर सम्यक्त का लोप हो जाएगा। मिथ्यात्व के साथ ही मनुष्य से मनुष्य पर्याय में मनुष्य गति में जन्म होता है। इसलिए उस धर्म पालन की क्रिया में, चाहे वह सम्यक्त रूप धर्म हो, चारित्र रूप धर्म हो, किसी भी प्रकार की धर्म पालन करने से अगर आप निदान ही कर रहे हो तो प्रशस्त निदान में भावना भाते हुए हम यही भावना भाए कि वर्तमान में हम ऐसी साधना, ऐसी धर्म का पालन करें जिसके निमित्त से हम यहाँ से देवगति में पहुँचे और देवगति में भी हम सम्यक्त की आराधना करते करते अपने चारित्र को प्राप्त करने की भावना के साथ वहाँ से च्युत होते हुए विदेह क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ के साथ सम्यक के साथ ही हम आगे उस मोक्ष को प्राप्त करने का मोक्ष पुरुषार्थ करें। क्योंकि कह नहीं सकते उस मिथ्यात्व को प्राप्त करने के बाद या सम्यक्त छूटने के उपरांत हम कब सम्यक्त को प्राप्त कर लेंगे, कैसे उस सम्यक्त की आराधना करेंगे, इस बात का कोई भी निर्णय नहीं होने के कारण से ऐसा कहा जा रहा है।
पर विदेह में पहुंचकर हम पुनः साधना करेंगे, पुनः सम्यक को प्राप्त करेंगे, तो वहाँ भी हम मोक्ष को वर्तमान में भी पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक बार सम्यक छूटने पर पता नहीं कितने वर्षों बाद, कितने भवों बाद पुनः हमें सम्यक को प्राप्त करने की शक्ति होगी। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ से सीधे विदेह में पहुंचकर मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, जितना कि वर्तमान में जैसा सम्यक है उस सम्यक के साथ हम स्वर्ग में पहुंचकर पुनः विदेह में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसलिए अगर हम पक्का निर्णय है या हमने पक्की दृढ़ संकल्प और भावना भाई है कि हम सम्यक से च्युत नहीं हो पाएंगे या सम्यक से च्युत नहीं होना है, तो हम यहाँ से विदेह में भी पहुंचकर वहाँ भी सम्यक आराधना करते हुए या सम्यक को प्राप्त करते हुए पुनः हम चारित्र की आराधना करके मुक्ति को, मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी दुराह नहीं है, कोई विशेष साधना की आवश्यकता विदेह पहुँचने के लिए नहीं है। हमारे निर्मल परिणाम, भद्र परिणाम, मायाचारी से रहित, अतिचार अनाचारों से, दोषों से रहित चारित्र, धर्म, आराधना, अणुव्रत, महाव्रतों का पालन, यही हमें स्वर्ग या उस विदेह में मनुष्य पर्याय आदि को देने के लिए कार्यकारी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेमीचंद छावड़ा, जयपुर, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, शील धर्म महानतम है। शील भवसागर से पार कराने के लिए नाव के समान है। शील धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक जन्म में सुख को प्राप्त होते हैं। शील धर्म की महिमा जानने के पश्चात भी जगत के अधिकांश लोग कुशील पाप करके घोर दुखों को ही क्यों उठाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नेमिचंद जी, ये संसारी जीवों का सहज स्वभाव हो चुका है कि प्रत्येक धर्म की बात को वह जानते हैं, कहते हैं, पर जितनी सहजता से उस बात को कहते हैं उतनी सहजता से वह अपने जीवन में उतार नहीं रहे। या ऐसा कह दो, जितना वह व्यक्ति जीव जानता है उतना उस सत्य को मानता नहीं है, और क्वचित कदाचित उस जाने हुए माने धर्म को उसने जाना है, माना है, तो वह जीवन में उतार नहीं पा रहा है। शायद इसी कारण से सब कुछ धर्म की, मात्र शील ही धर्म की नहीं, अपितु प्रत्येक धर्म की परिभाषा वो जानता है, बहुत सुंदर व्याख्यान करना जानता है, पर किंचित भी उसको जीवन में उतारना नहीं जान पा रहा है। क्योंकि जीवन में उतारने से क्या फल मिलता है, वह मात्र उनने थ्योरेटिकल पढ़ा है, जो थ्योरी में पढ़ा है उसका जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया है, न उस प्रैक्टिकल का फल उन्हें आज तक मिला है। इस कारण से ही जीव उस शील धर्म इतना महान होने पर भी उस शील धर्म को, ब्रह्मचर्य व्रत को जीवन में उतार नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ये भिन्न विषय है। मात्र सुंदर सफ़ेद पोशाक पहन लेना, मात्र इतनी ही पहचान उस शील धर्म की या ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से, अंतरंग बहिरंग रूप से उन विषय कषायों के प्रति जो विरक्ति है, विरक्त भाव है, वही वास्तव में उन्हें सच्चे शील धर्म को देने वाला हो सकता है। पर जितनी महिमा उस शील धर्म की आगम ग्रंथों में गाई है, पढ़ी है, उतने शील धर्म के विषय में जीव ने अपने आप में स्वयं में निर्णय करके उसे धारण करने का प्रयास नहीं किया है। और यही कारण है जिस कारण से उस शील धर्म के निमित्त, न पालन करने के निमित्त से, यानी कुशील के कारण से ही जीव अनादिकाल से संसार में घोर घोर दुखों को भोग रहा है। सामने उस दुखों को भोगते हुए भी देखा जा रहा है, पर फिर भी उससे दूर होने का वह जीव प्रयास नहीं कर पा रहा है। जैसे व्यक्ति अंधा नहीं है पर फिर भी आंख मीच के चल रहा है, बिल्कुल ऐसी ही वर्तमान में स्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि सोए हुए व्यक्ति को तो उठाया जा सकता है, पर सोने की नकल करने वाला, सोने का ढोंग करने वाला व्यक्ति कभी भी उसे उठाने की शक्ति किसी में भी नहीं होती। बिल्कुल वर्तमान में सभी पंचम काल के जीवों की ऐसी ही परिणति हुई है कि सामने वह दिख रहा है, एकमात्र कुशील पाप के लिए, अब्रह्म के लिए वह
वह पता नहीं कितनों कितनों के घर पर पहुंचता है, कितनों की गुलामी करता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दोनों भी मात्र उस कुशील धर्म के निमित्त से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की डांट फटकार और पता नहीं दुनिया में क्या क्या दुख भोगते हैं। वर्तमान में ही उस कुशील के निमित्त से इतना दुख है तो भविष्य में कितना दुख होगा यह वह जानने का प्रयास ही नहीं करता, और जाना है तो उसे मानकर स्वीकार करने का, जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए उस शील के गुणों को समझकर जिसने जिसने जीवन में उतारा है उन महापुरुषों के बारे में तो पढ़ता है, उनकी प्रशंसा उनकी जय भी बोलता है, पर उनके जैसे बनने का प्रयास नहीं करता है। जब तक वह जीव जो जानता है उसे मानेगा नहीं, जिसे मानता है उसे जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक वह दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसे जाना है उसे मानना होगा, जिसे माना है उसे जीवन में उतारना भी होगा, तो ही वह उस कुशील से बचकर शील को धारण करते हुए जीवन में अपने इन दुखों से दूर होते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। जब तक वह मोहनी कर्म की तीव्र दशा या तीव्र उदय चल रहा है तब तक जीव जानकर मान नहीं सकता और मानकर जीवन में उतार नहीं सकता। इसलिए जब तक वह अपने जीवन में उस शील धर्म को स्वयं अंगीकार नहीं करेगा तब तक उस सत्य को, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मुख्य कारण जानकर नहीं मानना और मानकर नहीं जीवन में उतारना, यही है उस दुखों के पीछे सच्चा और सत्य कारण, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। ऋषिकेश पंचवाटकर वासिम महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोबाइल में गुरु या भगवान का वॉलपेपर रखना ठीक है क्या, एवं नमोकार महामंत्र की रिंगटोन रखना सही है या गलत। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोबाइल आदि में गुरु भगवान आदि की फ़ोटो उस वॉलपेपर आदि के निमित्त से लगाने में किंचित भी दोष नहीं है, पर ये भी हम समझे उसे बार बार डिलीट कर लेना, उसको किसी भी प्रकार से मोड़ देना, ये उचित नहीं है। अगर परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सत्य बात को समझे तो अगर उस मोबाइल में हमने जो कुछ भी फ़ोटो, नमोकार मंत्र आदि आदि रखा है, उन्हें भले ही हम स्क्रीन को बंद करके कहीं अशुद्ध स्थानों पर ले जा रहे हैं, पर उसका उस चिप में, मेमोरी कार्ड में या मोबाइल में परिपूर्ण रूप से अस्तित्व होने से कुछ ना कुछ तो दोष अवश्य लग रहा है। पर सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि उसको हम मिटा दे, हटा दे, क्योंकि उसको हटाओगे, मिटाओगे, डिलीट कर दोगे तो भी उसमें दोष है। उसे रखा है, बंद कर रहे हो, चालू कर रहे हैं तो भी उसमें दोष है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सत्य को समझना है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी किसी भी भगवान गुरु आदि की फ़ोटो मोबाइल में रखना, जिनवाणी जो द्रव्यश्रुत है उसे रखना, ये किंचित भी योग्य नहीं है। साथ साथ रिंगटोन में नमोकार मंत्र, उनके भजन या आदि आदि प्रकार से गाना, संगीत आदि भी रखना आगम उचित नहीं है, क्योंकि वह आप नमोकार जब उस रिंगटोन में बज रहा है, पता नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है वह नमोकार पूरा नहीं बज पाता, बीच में ही हम उठा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं अशुद्ध स्थान में, टॉयलेट, बाथरूम आदि गए हैं और वहाँ पर रिंगटोन बज गई, वहाँ पर नमोकार बज गया, तो वहाँ पर मंत्र के निमित्त से हमारे निमित्त से मंत्र की आसाधना हो गई, या उस मोबाइल को जो हम लेके गए थे वहाँ कितना भी बंद करके हम उस टॉयलेट आदि अशुद्ध स्थानों में रखा हो, पर परिपूर्ण रूप से वहाँ पर वह द्रव्य श्रुत होने के कारण से यह बात हम समझे। गुरु आदि भगवान आदि की फ़ोटो उस स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे रखना या नमोकार मंत्र आदि को रिंगटोन के रूप में मोबाइल में रखना, ये परिपूर्ण रूप से आगम की अपेक्षा से दोषपूर्ण है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सारे कार्य होते आए हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, इसलिए उसमें वर्तमान की इस परिप्रेक्ष्य में उसमें कोई दोष नहीं मान पा रहा है। पर अगर सत्य आगम को हम समझे तो नमोकार की रिंगटोन हो, किसी भजन आदि की रिंगटोन हो, या वॉलपेपर पे, स्क्रीन सेवर पे भगवान आदि की फ़ोटो, गुरु आदि की फ़ोटो आगम के परिप्रेक्ष्य में रखना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस समीचीन विकल्प के लिए सलोनी जैन पांडिचेरी से मुनिश्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी मन और चित्त में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैसे देखा जाए तो मन और चित्त में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर उनके संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से हम समझे तो उसमें अंतर है, भेद अवश्य करना होगा। क्योंकि मन जो आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार का बताया है, उस दो प्रकार के मन में जो द्रव्य मन और भाव मन है, उस द्रव्य मन भाव मन में हम इस बात को अवश्य समझे कि जो पौद्गलिक हमारे हृदय के पास कमलाकार जो द्रव्य है उसको ही द्रव्य मन कहा जाता है, और उसके निमित्त से जो आत्मा का क्षोक्षम है वह भाव मन है। और अब बात चित्त पे पहुँचते हुए हम इस निर्णय पर पहुँचे कि जो भाव मन है उस भाव मन को हम चित्त कह सकते हैं। द्रव्य मन तो द्रव्य रूप से पौद्गलिक होने से, वह चित्त का आधार होने से वह पुद्गल रूप पुद्गल मन ही कहा जाएगा या द्रव्य मन कहा जाएगा। पर उसमें जो भाव हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, परिणमन हो रहा है, उस भावों को, परिणामों को हम कथनचित चित्त भी कह सकते हैं, द्रव्य मन को भी कथनचित चित्त कह सकते हैं। पर वास्तव में चित्त उस भाव मन को ही हम कहेंगे। उस भाव मन और द्रव्य मन की अपेक्षा से कथनचित उनमें भेद है, क्योंकि मन से ही जहाँ हमारा मन लगना है उसको ही हम चित्त लगना, चित्त लगाना ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए उनमें जो संज्ञा का भेद है, दो शब्द है, दो शब्द दिए हैं, इसका अभिप्राय ही यही है कि वहाँ पर कथनचित कुछ ना कुछ भेद अवश्य है। कुछ अंतर भेद नहीं होता तो दो शब्द नहीं होते। दो शब्द है मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर अवश्य है, पर उसमें सर्वथा दो भिन्न वस्तुएं, चित्त और मन दो भिन्न वस्तुएं नहीं है, अपितु ही एक ही वस्तु का कुछ प्रकार से अर्थ कहा गया है। जैसे इंद्र, पुरंद्र, शक्र, ये सभी देवों के ही पर्यायवाची नाम है, पर उनका अपना अपना अभिप्राय भिन्न है। जो आज्ञा देता है वह इंद्र है। ऐसे जो किले आदि में या अपने महल में रहता है वो पुरंदर है। ऐसा जैसा उसका शाब्दिक अर्थ भिन्न कर सकते हैं, ऐसे ही मन और चित्त के शाब्दिक अर्थों के अपेक्षा से, उसके प्रयोजन से, संज्ञा आदि से उन दोनों में अंतर अवश्य होता है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों वस्तु एक ही होने के कारण से वह एक भी कह सकते हैं, और कथनचित स्यादवाद से हम उसे अनेक भी कह सकते हैं, भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं। दोनों में अंतर है भी और दोनों में अंतर नहीं भी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने है कल्पना शाह, बड़ोदरा, गुजरात से। मुनिवर सुप्रभ सागर जी के चरण कमल में अत्यंत विनय से नमोस्तु 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 मुनिवर्या। प्रणत सागर जी के चरणों में भी कई बार नमोस्तु गुरुवर। आपकी वाणी पारस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुवर। गुरुवर, आज मेरा प्रश्न है, 16 स्वर्ग में वैमानिक देवों के बाद जो 9 ग्रहयुवक, 9 अनुदिशी और 5 अनुत्तर आते हैं, उसमें कौन से देव रहते हैं? और वे देव भी वैमानिक देव की तरह ही अभिषेक और अष्टद्रव्य से पूजन आदि करते हैं? 5 अनुत्तरों में भी वैसी भक्ति होते हैं? कृपा करके मुनिवरे बताइए। चरण कमल में आपके अत्यंत विनय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गों के देवों के बारे में या स्वर्गों के बारे में हम आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र के अपेक्षा से समझे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का वहीं पर खुलासा हो जाएगा। आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज 4थे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। इस सूत्र के अनुसार ये उसके टीका, अर्थ आदि आदि की अपेक्षा से हम समझे कि कल्पोपपन्न और कल्पातीत ये 2 प्रकार के देवों की व्यवस्था या स्वर्गों की व्यवस्था प्राप्त होती। जो 1 से लेकर 16 तक स्वर्ग है वह
कल्पोपपन्न यानी कल्पवासी कहा जाता है, जो वैमानिक ही हुआ करते हैं। क्योंकि देवों में जो स्वर्गों में ऊपर स्वर्ग में 1 से 16 ग्रैविक, अनुदिश, अनुत्तर आदि में रहने वाले सभी देवों को वैमानिक देव ही कहा जाता है। शेष 3 देवों के स्थान आपको पता ही है, एक ज्योतिष है, एक भवनवासी और व्यंतर है। उनके स्थान भिन्न हैं और ये पहले स्वर्ग से लेकर सिद्धशिला के नीचे तक यानी सर्वार्थ सिद्धि तक देवों की जो व्याख्या या देवों का नाम है वे परिपूर्ण रूप से वैमानिक ही देव है। पर उन वैमानिक देवों में भी 2 प्रकार के देवों की संकल्पना आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। जो 1 से लेकर 16 स्वर्ग तक है वह कल्पोपपन्न यानी जो कल्पना की कर कर उनके विषय में जो व्याख्यान किया गया है वह कल्पों में रहने वाले कल्पवासी, और उसके आगे यानी अनुत्तर, अनुदिश और जो विमानों में रहने वाले देव हैं उनके लिए कल्पातीत ऐसी संज्ञा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। वहाँ पर 1 से 16 यानी पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक रहने वाले देवों को कल्प में यानी उस स्थान पर कल्पना से युक्त होते हुए रहते हैं या समूह में रहते हैं, इसलिए उन्हें कल्प या कल्पवासी ऐसा कहा गया है। और उसके आगे जो देव है अनुत्तर, अनुदिश आदि के, उन्हें परिपूर्ण रूप से कल्पातीत, कोई कल्पना नहीं है ऐसे, कल्पना से अतीत कल्पातीत ऐसे उनकी संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए इन देवों के निमित्त से हम ये अवश्य समझे जो 1 से 16 स्वर्गों के निमित्त से जो देव होते हैं वे भी वैमानिक, आगे के भी वैमानिक, पर अंतर इतना है ऊपर के देवों में विशुद्धि, उनकी विशुद्धि के निमित्त से, आदि के निमित्त से उनमें वृद्धि है। परिग्रह आदि, ऊंचाई आदि के निमित्त से ऊपर के देवों में कमता है, कमी होती है। इस प्रकार से उनमें दोनों में अंतर भी समझना होगा। और जो पूजा पाठ आदि के निमित्त से आपने विकल्प पूछा है कि क्या ऊपर के भी देव सर्वत्र गमन करते हैं, नहीं करते हैं। जो नीचे के देवों की अपेक्षा से ऊपर के देवों की गति भी कम होती है, परिग्रह भी कम होता है। जितने उच्च कोटि के जीव होते हैं, उच्च जाति के देव होते हैं, या जितने ऊपर के विमानों के देव होते हैं, उनका अनावश्यक रूप से गमनागमन कम होता है। अगर आवश्यकता भी पड़े तो भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर्वार्थ सिद्धि के देव किसी भगवान का पंचकल्याणक मनाने के लिए आए थे, या कहीं अपराजित विमान के या अनुत्तर अनुदिश के कोई देव कहीं कृत्रिम जिनाबिंब की चैत्यालय की वंदना करने के लिए आए हैं। पर ये अवश्य आपने सुना होगा सौधर्म, कुबेर आदि देव भगवान के पंचकल्याणक आदि करने के लिए पहुंचते हैं। कहने का अभिप्राय इतना ही है, अगर आप 4थे अध्याय को भी उमा स्वामी भगवान के तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपके बहुतांश प्रश्नों का उत्तर आपको उसी में स्वयं में मिल जाएगा। क्योंकि ऊपर के देव कहीं भी भगवान की भक्ति पूजा पाठ आदि के निमित्त से भी कहीं अन्यत्र गमन नहीं करते। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के विषय में तो स्पष्ट ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहाँ के देव तो पूरे 33 सागर की जो इतनी आयु है, पूरे 33 सागर की आयु में मात्र और मात्र सच्चे धर्म की तत्व चर्चा करने में ही व्यतीत करते हैं। अन्यत्र कोई वार्तालाप भी वहाँ पर के देव नहीं करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य समझे कि 1 से लेकर 16 तक स्वर्गों में ऊपर के विमानों में उनका गमन परिग्रह कम होने के निमित्त से वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते। पूजा भक्ति आदि अभिषेक आदि भी करने वाले जाने वाले देवों की संख्या नीचे वाले स्वर्गों में रहने वाले देवों की ज़्यादा है, ऊपर कम होती है। और अनुत्तर, अनुदेश, सर्वार्थ सिद्धि आदि के स्थानों पर ये किंचित भी स्वर्ग को छोड़कर अन्यत्र गमन नहीं करते हैं। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य समझना होगा, जो कि आपको सम्यक समाधान से। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं।
आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पे भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभुवत चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभुवत चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।